हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ये आखिरी क्लास होगा। 5 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे और अब लास्ट 5 क्वेश्चंस है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। क्या कर रहा है बच्चों कि एक ट्रेन है, वो 2 स्टेशन है। एक स्टेशन का नाम है बी, एक स्टेशन का नाम क्या है बच्चों, ए, और एक स्टेशन का नाम है बी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। यानी फ्रॉम मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने में एक ट्रेन को कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स। ठीक है, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इज 144 किलोमीटर अवे, यानी स्टेशन बी जो है स्टेशन ए से 144 किलोमीटर अवे है। यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 144 किलोमीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 240 किलोमीटर। कह रहा वो कितना टाइम लेगा ये ट्रेन अगर ये डिस्टेंस कवर करता है 240 किलोमीटर का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक ट्रेन है, वो ए से बी जब जाता है, स्टेशन ए से स्टेशन बी जाता है, तो उसको 3 घंटे का समय लगता है। स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच का डिस्टेंस 144 किलोमीटर है। अच्छा, यानी कि उस ट्रेन को 3 घंटे का टाइम लगता है। 144 किलोमीटर, आखिर ट्रेन का कुछ स्पीड तो होगा, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, कुछ तो स्पीड होगा। तो चलिए यहाँ पहले हम ट्रेन की स्पीड निकालते हैं कि वो ट्रेन की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 144 किलोमीटर जा रहा है, टाइम ट्रेन को 3 आवर लग रहा है। 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब कह रहा है कि वही ट्रेन जो ए से बी जा रही थी, जिस ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, यही ट्रेन अगर 240 किलोमीटर जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और फॉर्मूला डिराइव करने भी बता दिया है। तो ट्रेन को कितना जाना है, 240 किलोमीटर, है ना। और ट्रेन की स्पीड हमने कितना फाइंड किया है, 48 किलोमीटर, है ना। 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24 और 4 5 जा 20। यानी इस ट्रेन को ये 240 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 आवर। ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, फिगर चेक कर लूं एक बार। चलिए, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को इतना बेसिक लेवल से समझ करके आगे बढ़े हैं कि अब कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रहा होगा और मैथ बहुत इजी वे में बन रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 120 किलोमीटर। कह रहा है कि 2 प्लेस है ना। सपोज करिए एक प्लेस ए है और एक प्लेस आपका बी है। ठीक है, जैसे एक प्लेस दिल्ली हो गया, एक प्लेस मुंबई हो गया। ठीक है, उसी तरह से एक प्लेस है जिसका नाम एक है, एक प्लेस है जिसका नाम बी है। इन दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। ठीक है, अ कार ट्रेवलिंग एट ए सर्टेन स्पीड। अब ए से कोई कार चलती है, उस कार का कुछ स्पीड है। कार का क्या स्पीड है दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है।
सर्टेन स्पीड से चलती है तो कैन कवर द डिस्टेंस इन 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि ये 120 किलोमीटर जाने में इस कार को 2 आवर 30 मिनट का समय लगता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बाय हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज्ड, है ना। कह रहा है कि वो कार अपनी स्पीड को कितना बढ़ा दे। हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी किलोमीटर, कहाँ गया 7 नंबर, किलोमीटर पर आवर शुड बी द स्पीड ऑफ द कार। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ में इतना लिखा नहीं जाता है, सीधा इतना आता हूं आपको एक लाइन में ये बताता हूं कि स्पीड को कितना इंक्रीज कर दे, वो कितना इंक्रीज कर दे, स्पीड इंक्रीज हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर। ये जो डिस्टेंस है ना 120 किलोमीटर, ये कवर करने में इसको 30 मिनट लेस टाइम लगे, यानी अभी 2 आवर 30 मिनट लग रहा है तो कितना टाइम लगे, 2 आवर 30 मिनट में 30 मिनट हटा देंगे तो 2 आवर्स का टाइम लगे। देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। दो प्लेस है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, ठीक है, 120 किलोमीटर। सपोज करिए आपको कहीं जाना है, घर से निकले, जहां जाना है उसके बीच उसका डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। आप अपना कार उठाए और निकल दिए तो आपको पहुंचने में 2 आवर 30 मिनट लगा। तो आखिर आपके कार का कोई स्पीड तो होगा कि हाँ हम इतना स्पीड में गए थे। तो आपके कार का जब स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो पहले टाइम जो हमारा 2 आवर 30 मिनट है, इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 30 मिनट को आवर में, यानी 2 आवर प्लस 30 मिनट को जब हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करते हैं, 31 जा 30, 32 जा 60, यहाँ कुछ नहीं है मतलब बाय 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन भी रिवाइज हो जा रहा है, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 जा 4 प्लस 2 से 2 में डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 5/2 आवर, यानी 2 आवर 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 5/2 आवर। तो चलिए अब इस कार का स्पीड निकालते हैं। तो कार का स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, बाय टाइम कितना निकला है 5/2 आवर। चलिए 120, ये 2 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, ये करिएगा तो 24 आएगा, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर ये कार का स्पीड निकल गया। ठीक है, समझिए आप निकले थे एक जगह से दूसरे जगह, आपको जाना था, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आपको जाने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो 2 घंटे 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट किए तो 5/2 आवर, यानी आपको घर से कहीं जाना था 120 किलोमीटर, वो जाने में आपको 5/2 आवर लग गया। तो आखिर आपका कोई स्पीड तो होगा, तो आपका स्पीड निकालिए डिस्टेंस बाय टाइम, तो 48 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि आपके कार के स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए कि आपको जो 2 आवर 30 मिनट लग रहा था इससे 30 मिनट लेस टाइम लगे। तो 2 आवर 30 मिनट में 30 मिनट लेस करेंगे तो कितना बचेगा 2 आवर, यानी कि आपके कार का स्पीड कितना बढ़ा दिया जाए कि इसी 120 किलोमीटर जाने में, इसी 120 किलोमीटर जाने में आपको जो है 2 घंटे का समय लगे। तो चलिए देखते हैं, आपका स्पीड यहाँ निकालते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, है ना, और आपको कह रहा है कि इस बार 2 ही घंटे में पहुंचना है। तो 2 6 जा 12, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर आपके कार का स्पीड होना चाहिए। 2 घंटे में पहुंचने के लिए आपका स्पीड होना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपका स्पीड है कितना 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 48 से 60 करना पड़ेगा कार का स्पीड।
तब तो आप 2 घंटे में पहुंचिएगा। यानी आपका स्पीड कितना इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, तो इंक्रीज कितना करना पड़ेगा आपको, 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 48 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। यही ना इंक्रीज करना पड़ेगा। 48 से 60 बढ़ जाइएगा तो आपको कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, 48 से 60 का स्पीड पाने के लिए 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देखते हैं। 120 किलोमीटर जाने में 2 आवर 30 मिनट लगता था, 5/2 आवर मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिए तो आपका स्पीड निकल गया तो 48 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि आपका स्पीड कितना बढ़ा दें कि 2 आवर 30 मिनट नहीं 2 आवर में ही पहुंच जाए। तो आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपका स्पीड पहले 48 था, लेकिन आपको 2 घंटे पहुंचने के लिए 60 का स्पीड धरना होगा। तो 60 का स्पीड पकड़ना है तो कितना बढ़ाना होगा, 48 से 60 जाने के लिए 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बोलना है। 8 नंबर, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। चलिए इस बार कितना, 8 नंबर है। 2 कार है, ठीक है बच्चों, दोनों कार, ये आपकी फर्स्ट कार है और ये आपकी सेकंड कार है। आप 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड है, दोनों अपने अपने कार से निकले, ठीक है, सेम प्लेस से सेम टाइम से, ठीक है, एक ही जगह से निकले, एक ही टाइम में निकले और एक ही डायरेक्शन में निकले, ठीक है। अब कह रहा है जब निकले तो द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज 70 किलोमीटर पर आवर। इस कार की स्पीड कितनी है, फर्स्ट कार की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड दैट ऑफ द सेकेंड कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विच कार इज मूविंग फास्टर, तो बताइए कौन सा कार ज्यादा फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो भैया 1 किलोमीटर पर आवर में 1 मीटर पर सेकेंड में है तो पता तो चलेगा नहीं कौन ज्यादा फास्ट है। तो या तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, है ना। तो ये भी किलोमीटर पर आवर अगर बन गया तो देख लेंगे कि 70 से कम आता है कि ज़्यादा, तो पता चल जाएगा। या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिनको नहीं पता है वो मेरा पुराना वीडियो देख लेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप ही बताइए फर्स्ट कार की स्पीड ज़्यादा है कि सेकंड कार की। आंसर मिल गया आपको। ये 70 किलोमीटर पर आवर, ये 72 है, तो जाहिर सा बात है इसकी स्पीड ज़्यादा है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। सेकेंड कर रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार आफ्टर 1 आवर 15 मिनट। चलिए अब मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट कार है और ये आपका सेकेंड कार है, दोनों यहां से चला था सेम डायरेक्शन में, है ना, सेम प्लेस पे। तो कह रहा है कि 1 आवर 15 मिनट ये भी चला और 1 आवर 15 मिनट ये भी चला। आपको कह रहा है बच्चों व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार आफ्टर 1 आवर 15 मिनट। अब बताइए इसका स्पीड ज्यादा है सेकेंड कार का, तो जाहिर सा बात है कि सेकेंड कार हमारा कुछ ज्यादा दूर चली जाएगी। जिसका स्पीड ज्यादा है वो क्या होगा, कुछ ज्यादा दूर जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि 1 आवर 15 मिनट के बाद दोनों कार के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यानी कि ये कार तो समझिए यहां तक है, इतना दूर निकालना है हमको जितना सेकंड कार आगे बढ़ गया, है ना। तो पहले क्या करेंगे बच्चों कि मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 प्लस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 15/60, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। एलसीएम आप लोग खुद ले लीजिएगा इस बार, 5/4
4 आवर। ठीक है, तो 1 आवर 15 मिनट इक्वल टू क्या निकल गया, 5/4 आवर। अच्छा, अगर हम पता कर लें कि 5/4 आवर में ये कितना दूर गया और 5/4 आवर में ये कितना दूर गया, तो दोनों का के बीच का डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कार का डिस्टेंस निकालते हैं कि 1 आवर 15 मिनट में ये कितना दूर गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड फर्स्ट कार का कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है, 5/4 आवर, है ना। 2 2 जा 4 और 35 2 जा 70। ठीक है, 5 5 जा 25, 175/2 आया, 2 8 जा 16, 2 7 जा यानी 87.5 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो गई कार, ये डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, 80, यानी 1 आवर 15 मिनट में फर्स्ट कार गई 87.5 किलोमीटर। अब देखते हैं सेकेंड कार कितना डिस्टेंस तय की 1 आवर 15 मिनट में। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है इसका, 72। सेकेंड कार का स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 5/4 आवर, यानी 1 आवर 15 मिनट। 18 4 जा 72, यानी 18 5 जा 90 किलोमीटर। यानी ये कार यहाँ से यहाँ तक 87.5 किलोमीटर गई, और ये जो यहाँ से यहाँ तक गई, सेकेंड कार जो यहाँ से यहाँ तक गई बच्चों, ये डिस्टेंस कवर कर ली 90 किलोमीटर। तो अब आप ही बताइए कि दोनों के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कर रहा है तो डिस्टेंस ही लिखते हैं। डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो 90 माइनस 87.5 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। देखिए, दो कार था, एक का स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किए तो 72 किलोमीटर पर आवर निकल गया। तो अब आप ही बताइए दोनों में कौन ज़्यादा फास्ट है। आपका आंसर आपको मिल गया। अब कह रहा है कि 1 आवर 15 मिनट, फर्स्ट कार भी चली 1 आवर 15 मिनट, सेकेंड कार भी चली 1 आवर 15 मिनट, तो दोनों कार 1 घंटे 15 मिनट में दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो जाहिर सा बात है, जिसकी स्पीड कम है वो कम दूर जाएगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा दूर जाएगी। तो ज़्यादा कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस में कम स्पीड वाले कार के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट कार ने 1 आवर 15 मिनट में 87.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड कार ने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 90 माइनस 87.5। क्लियर है। चलिए, मैं समझ रहा हूं कि क्लियर ही होना चाहिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस वीडियो को या पुराने वीडियो को भी आप 2 बार 3 बार देखिए और मैथ का प्रैक्टिस करिए। आपका इस चैप्टर पे इतना कमांड हो जाएगा कि फिर शायद ही आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो। 9 नंबर, अ ट्रेन टेक्स 6 आवर्स। 9 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या कह रहा है, कोई ट्रेन है, वो जर्नी का मतलब क्या, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। तो सपोज करिए ना कि ये प्लेस ए है, ठीक है, और ये प्लेस बी है, ठीक है। ट्रेन जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में टाइम कितना ले रही है, 6 आवर्स, है ना। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ए से बी का डिस्टेंस दिया नहीं है कि कितना है, तो आखिर ए से बी के बीच का कुछ डिस्टेंस तो होगा, तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, है ना।
क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। फॉर्मूला डिराइव करने बता दिया है, देख लीजिए एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। आपको बोला था याद रखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एस के नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, डी इंटू 1 डी इजिकल टू एस को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू टी। वही तो हम आपको लिखे हैं, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला डिराइव हो गया। चलिए स्पीड आपका कितना है 72 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना लग रहा है 6 आवर। क्या हो गया 6 2 जा 12 का 2 रेस्ट 1 6 4 जा 7 42 और प्लस 1 43, यानी ये डिस्टेंस है तो 432 किलोमीटर। अब पता चल गया कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 432 किलोमीटर। निकाल लिए। फिर से समझिए, आपके क्वेश्चन में था अ ट्रेन टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आखिर उस जर्नी का कोई डिस्टेंस तो होगा, तो डिस्टेंस हम निकाल लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ लॉन्ग विल अनदर ट्रेन टेक। चलिए अब दूसरी ट्रेन आ गई है। हाउ लॉन्ग विल अनदर ट्रेन टेक टू कंप्लीट द सेम जर्नी इफ द स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब आती है एक सेकेंड ट्रेन, है ना। करा इस सेकेंड ट्रेन को, इस जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस जर्नी का डिस्टेंस, ये जर्नी आखिर कितने किलोमीटर की है, डी कितना है डिस्टेंस, यानी इस 432 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में सेकेंड ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। अगर इस ट्रेन का स्पीड कितना हो तो 15 मीटर पर सेकेंड हो। समझ रहे हैं आप। फिर से समझिए, फर्स्ट ट्रेन का तो पता चल गया, जर्नी कितने किलोमीटर की है 432 किलोमीटर की जर्नी, यानी डिस्टेंस। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल अनदर ट्रेन टेक टू कंप्लीट द सेम जर्नी। जब सेम जर्नी मतलब यही जाना है, यही डिस्टेंस है। हाउ लॉन्ग विल अनदर ट्रेन टेक, यानी कितना टाइम उस ट्रेन को लगेगा इसी 432 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस है किलोमीटर में, स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। और अब ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सारे बच्चे जो मेरे वीडियोस को देखें इस बात को जान रहे हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो पुराना वीडियो देख लीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या निकला बच्चों, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किए तो 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है कि सेकेंड ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। भूल गए हैं तो देख लीजिए यहाँ से, आखिर हम लिख सकते हैं टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो टाइम इक्वल टू क्या निकला डिस्टेंस, एस मल्टीप्लाई है, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला निकल गया, वही हम लिखे हैं। तो आपका डिस्टेंस कितना कवर करना है 432 किलोमीटर। स्पीड ट्रेन की कितनी निकली है 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, 6 8 जा 48। इसका मतलब सेकेंड ट्रेन को 8 आवर लग रहा है इसी जर्नी को कंप्लीट करने में। फर्स्ट ट्रेन को कितना लग रहा था 6 आवर और सेकेंड ट्रेन को 8 आवर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, अ ट्रेन टेक 6 आवर टू कंप्लीट अ जर्नी। जर्नी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा गया वो,
एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दिया नहीं था कि इस जर्नी का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस निकाल लिए, स्पीड इंटू टाइम 432 किलोमीटर। अब करा एक अनदर ट्रेन है, वो इस सेम जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी। अगर ट्रेन का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, यानी उस ट्रेन को सेम जर्नी जाना है तो डिस्टेंस 432 किलोमीटर। ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, तो बोल रहा है कि उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो भैया पहले मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिए। अब टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, कर दिए, आ गया आंसर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए मैथ को अच्छे से देखिए, समझिए, और ये तो गारंटी है कि अगर आप इसको देख रहे हैं इस वीडियोस को, तो फिर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैथ बनाने के साथ साथ मैं आपको इसमें ये भी बता रहा हूँ कि एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। रमेश कुड रन अ 100 मीटर रेस इन 20 सेकेंड्स। रमेश जो है वो दौड़ना शुरू करता है 100 मीटर, और 100 मीटर दौड़ने में उसको टाइम कितना लगता है, 20 सेकेंड। ठीक है, एक लड़का है रमेश, वो जब 100 मीटर दौड़ता है तो उसको टाइम लगता है 20 सेकेंड। तो आखिर किस स्पीड से वो दौड़ रहा है, थोड़ा निकाल लें कि रमेश की स्पीड क्या है। तो रमेश की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम है 20 सेकेंड, 25 या 100, यानी रमेश की स्पीड हमको पता चल गई। ठीक है, चलिए अब क्या हो रहा है कि रमेश को लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा हम स्लो दौड़ रहे हैं, चलो चल के ट्रेनिंग लेते हैं। रमेश ट्रेनिंग लेता है। क्वेश्चन में कर रहा है आफ्टर ट्रेनिंग ही कैन फिनिश द रेस इन 15 सेकेंड। आफ्टर ट्रेनिंग क्या हो रहा है, आफ्टर ट्रेनिंग, चलिए वो ट्रेनिंग लिया, आफ्टर ट्रेनिंग ही कैन फिनिश द रेस। कितने मीटर का रेस था, वही 100 मीटर का, और ट्रेनिंग के बाद उसको रेस फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकेंड। देखिए पहले वो 20 सेकेंड में दौड़ रहा था, ट्रेनिंग लिया तो उसमें सुधार आया, अब वो 15 सेकेंड में दौड़ रहा है। ठीक है, तो बताइए कि हाउ मच ही इम्प्रूव्ड हिज स्पीड, है ना। तो पूछ रहा है कि उसके स्पीड में कितना का इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी कि इम्प्रूवमेंट स्पीड उसका पूछ रहा है। मतलब बच्चों ऐसा समझिए कि आप एग्जाम दे रहे थे तो पहले आपका आता था 70 मार्क्स, उसके बाद आप किसी अच्छे टीचर से पढ़े, हो सकता है आपको हम ही अच्छा लगे हो, तो आपका आ गया 90 मार्क्स। तो आप में कितना का इम्प्रूवमेंट हुआ, पहले 70 था अब 90 है, तो 90 में 70 को माइनस कर देंगे। ठीक उसी तरह से पहले रमेश को 20 सेकेंड लग रहा था, अब 15 सेकेंड लग रहा है, तो रमेश के स्पीड में कितना का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पहले तो रमेश का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड था, अभी रमेश का स्पीड क्या हुआ हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस से टाइम है, रमेश का स्पीड नहीं पता है। तो ट्रेनिंग के बाद हम लोग निकालते हैं कि रमेश का स्पीड क्या है। ट्रेनिंग के बाद जो रमेश का स्पीड निकलेगा उसमें इसको माइनस कर देंगे। जैसे ट्रेनिंग के बाद, पढ़ने के बाद आपका मार्क्स इंप्रूव किया था, 90 आया था, है ना। तो उसी तरह इसका भी ट्रेनिंग के बाद हम लोग स्पीड निकालते हैं। तो रमेश का जो यहाँ से स्पीड निकलेगा वो डिस्टेंस बाय टाइम होगा। तो डिस्टेंस कितना है, वही 100 मीटर, टाइम लग रहा है उसको 15 सेकेंड, 5 3 जा 15, यानी कि 20/3। ठीक है, ये क्या निकल गया, रमेश का स्पीड मीटर पर सेकेंड में। मैं क्या बताया था कि पहले आपका 70 मार्क्स आता था, फिर आपने कहीं ज्वाइन किया पढ़ने के लिए, ज्वाइन करने के बाद आपका 90 मार्क्स आया, तो कितना का इंप्रूवमेंट हुआ, पढ़ने के बाद जो मार्क्स 90 आया उसमें पिछले मार्क्स को माइनस कर दिए। ठीक उसी तरह से ट्रेनिंग के बाद रमेश का स्पीड इतना है और पहले इतना था, तो ट्रेनिंग के बाद जो आया इसमें इसको माइनस कर देंगे,
तो इसका इम्प्रूव्ड स्पीड क्या हो जाएगा, 20/3 -5। समझ रहे हैं, फिर से समझिए, पहले आपका 5 मतलब मान लीजिए कि यहाँ 70 मार्क्स आता था, अब आपका 90 आ रहा है, तो 90 में 70 को माइनस कर दिए, यही 20 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ आपको फ्रैक्शनल नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब बाय 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा। एलसीएम का क्या रूल है, 3 से 3 में डिवाइड किया 1, 1 इंटू 20 माइनस, अब 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3, 3 5 जा 15, इट मीन्स आपका आ गया 20 माइनस 15 5/3, है ना। 5/3 को डिवाइड करिएगा तो 1/2/3 मीटर पर सेकेंड, यही इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें। यानी पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, इसमें 1/2/3 मीटर पर सेकेंड का जब हम इंप्रूवमेंट करेंगे तब ये आएगा। क्लियर हो गया। चलिए, मैंने तो कोशिश किया है बच्चों पूरे मन से कि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए, आज ये चैप्टर क्लोज हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो होगा लीनियर इक्वेशन। कोशिश करूंगा उसके पहले कुछ केमिस्ट्री वगैरह बता दूं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कमेंट जरूर करिए, आप लोग का कमेंट कम आ रहा है, कमेंट करिए करिए करिए। ओके, थैंक यू।